Hello guys, welcome to Career Media once again. My name is Gulshan Shah. Guys, today we are going to discuss about the number of seats which has already been increased for NEET PG 2022 काउंसलिंग. सो कितनी सीटें अब तक ऑलरेडी बढ़ चुकी है नीट पीजी 2022 काउंसलिंग के लिए, दैट एक्चुअली वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो एंड दिस इज द ऑफिशियल डेटा. You can check on www.nmc.org.in, which is the official website of NMC. If you visit on the official website of NMC, you will get all these data. And according to this data, जो सीटें अभी तक बढ़ी है और एनएमसी की वेबसाइट पर अपलोड की गई है, दैट ऑल दो सीट्स आर कंप्लीटली इन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस, राइट. प्राइवेट कॉलेजेस में ये जो सीट्स बढ़ी है, इसमें कुछ न्यू कॉलेजेस भी हैं एंड जो पुराने कॉलेजेस हैं उनमें भी सीट्स जो है वो बढ़ी हैं. सो कुछ न्यू कॉलेजेस भी इस बार आ रहे हैं. अभी तक आज की डेट तक जो सीटें बढ़ी है टोटल अगर हम देखें, इंक्लूडिंग क्लिनिकल एंड नॉन क्लिनिकल इन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस विच हैज बीन अपडेटेड ऑन एनएमसी वेबसाइट आर 272 सीटें टोटली इंक्रीज की गई है अभी तक. और ये सारी सीटें जो है वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की हैं. इन 272 सीटों में अगर हम देखें तो 5 सीट सिर्फ नॉन क्लिनिकल की है, जिसमें कि फॉरेंसिक मेडिसिन और पैथोलॉजी है. जो रिमेनिंग 267 सीट्स है वो टोटली क्लिनिकल ब्रांचेस की है. नाउ पहले देख लेते हैं कि क्लिनिकल ब्रांचेस में कौन कौन से ब्रांचेस में कितनी कितनी सीटें बढ़ी है एंड देन वी विल सी कि कौन कौन से स्टेट्स में न्यू कॉलेजेस आई है, राइट. सो ईएनटी की टोटल 18 सीट्स बढ़ी है अभी तक. एनेस्थीसिया 24 सीट्स, ऑप्थल 18 सीट्स, डर्मेटोलॉजी 13 सीट्स, रेडियो 8 सीट्स 08, इमरजेंसी मेडिसिन 19 सीट्स, जनरल मेडिसिन 33 सीट्स, पीडिया 33 सीट्स, जनरल सर्जरी 31 सीट्स, ऑर्थो 27 सीट्स, ओबीजीवाई 18 सीट्स, साइकेट्री 13 सीट्स, टीबी चेस्ट 7 सीट्स, रेडियोथेरेपी 5 सीट्स, पैथोलॉजी 2 सीट्स and forensic medicine 3 seats. This is all about data of all the branches for which the seats has been increased and also updated on NMC website. Now ये जो सीट्स हैं, ये सारी की सारी सीटें जो इस बार बढ़ी हैं वो सारी परमिटेड कैटेगरी के अंदर होंगी, क्योंकि न्यू सीट्स है. वी ऑल नो कि जो परमिटेड सीट्स होती है, जो भी न्यू सीट्स होती है वो परमिटेड सीट्स होती है. उन पर 3 साल की इंस्पेक्शन होती है कंटिन्यूअसली एवरी ईयर, और फिर जब उनको 3 साल हो चुके होते हैं, मतलब उन सीटों पे जब एक बैच पास आउट हो चुकी होती है तब जाकर के वो रिकॉग्नाइज बनती है. दैट मीन्स कि ये जो टोटल 272 सीट्स बढ़ी है ये अभी टोटली परमिटेड सीट्स हैं. इन सीटों पर अगर आपको एडमिशन मिलता है तो ऑल दीज सीट्स, इनके जो चांसेस है रिकॉग्नाइज होने के वो कब हो जाएंगे? 2022 अभी चल रही है, दैट मीन्स 23, 24, 25 तक में जब आप पास आउट होगे, राइट, तो ये सीटें रिकॉग्नाइज हो चुकी होंगी, हो जाएंगी, उस साल ही ये सीटें रिकॉग्नाइज होगी. दैट मीन्स कि इन सीटों पर आप एडमिशन ले सकते हो, क्योंकि इनके जो चांसेस है रिकॉग्नाइज होने के वो 25 तक में हो जाएगी. कुछ स्टूडेंट के मन में ये डाउट रहती है कि परमिटेड सीट हमें लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए. उस पर एक्चुअली उस वजह से मुझे ये चीजें समझानी पड़ी. अब आया था कि कौन कौन से न्यू कॉलेजेस आए हैं. वेस्ट बंगाल में टोटल 2 न्यू कॉलेज आई है, एक आइकर मेडिकल कॉलेज हल्दिया और एक गौरी देवी मेडिकल कॉलेज. इन दोनों में पीजी की सीट्स आई है. केरला में एक न्यू प्राइवेट मेडिकल कॉलेज आई है, एसयूटी मेडिकल कॉलेज थिरुवनंतपुरम. एमपी में एक न्यू मेडिकल कॉलेज आई है, आरकेडीएफ भोपाल. डरमा के लिए 2 न्यू मेडिकल कॉलेज आई है, दोनों यूपी में आई है, इंटीग्रल लखनऊ एंड प्रसाद लखनऊ, दोनों ही कुछ खास कॉलेज नहीं है. महाराष्ट्र में एक न्यू मेडिकल कॉलेज आई है जिसमें पीजी की सीट आई है, वो वेदांता मेडिकल कॉलेज, वो भी कुछ खास कॉलेज नहीं है. तो ये जो 7 कॉलेज में मैंने आपको बताई, ये टोटल न्यू कॉलेजेस अभी तक न्यू कॉलेजेस आए हैं जिसमें कि पीजी की सीट्स आई है. ये आज तक की डेटा है. अब हम देखेंगे कि हर 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन में एनएमसी की जो डेटा है सीट्स बढ़ने की, वो धीरे धीरे अपडेट होती जाएंगी, और जो फाइनल अपडेशन होगी वो 15 तारीख के बाद 16-17 तक जो है वो सारी सीटें अप्रोक्सीमेटली अपडेट हो जाएगी. और एक चीज कहना चाहता हूं कि गवर्नमेंट का ये मानना है कि जितनी भी सीटें 2022 काउंसलिंग के लिए बढ़नी है उसमें 99% सीटें जो है वो राउंड 1 में ही बढ़ जाएंगी. राउंड 2 में या तो सीटें नहीं बढ़ेंगी
और अगर बढ़ती भी हैं तो वो एक्सेप्शनल केसेस में बढ़ सकती हैं, मतलब बहुत कम सीटें राउंड 2 के में बढ़ने के चांसेस रहेंगे। जितनी सीटें आपकी राउंड 1 में बढ़ जाती है उसे ही आप ऑलमोस्ट 99% फाइनल मान के चल सकते हैं। इसके अलावा ये तो प्राइवेट कॉलेजेस है, इसके अलावा अगर गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करें, डीएनबी की बात करें, एमबी डिप्लोमा की बात करें, तो उनकी डिटेल्स अभी एनएमसी पे अपलोड नहीं की गई है। मोस्ट प्रोबेबली धीरे धीरे जैसे हम काउंसलिंग 15 तारीख के क्लोज जाएंगे वैसे वैसे हम देखेंगे कि इनकी भी जो डेटा है वो एनएमसी पर अपडेट होती जाएगी। सो इसलिए अगर आप डेटा से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो यू हैव टू जस्ट join the telegram group and the link for that group has been given in the description box. That's all for today. Thank you so much. और कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और अगर आपको जानना हो कि आपके रैंक पे आप कहाँ स्टैंड करते हो, आपको कहाँ कहाँ पे कौन कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं, उनकी फीस क्या हो सकती है, कौन सी ब्रांचेस मिल सकते हैं, उन कॉलेजेस की डिपार्टमेंट कैसी है, उनमें बॉन्ड कितनी है, स्टाइपेंड कितनी मिलती है, तो ये सारी डिटेल्स आपको करियर मीडिया की ऑफिशियल ऑनलाइन पोर्टल जिसकी लिंक नीचे आ रही है उस लिंक पर जाकर के आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। यू विल गेट ऑल द डिटेल्स ओवर देयर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।